सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जगह जगह झांकी लगाई जाती है। श्री कृष्ण जयंती इतने उत्सव से मनाया जाता है और हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए मंदिरों में कितनी भीड़ में लाइनों में लगा रहते हैं। तो कुछ तो महिमा होगी ना श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जो सबके प्यारे हैं, जिनके दर्शन करना चाहते हैं, मुस्कुराता चेहरा, अधर में बांसुरी लिए हुए श्री कृष्ण, हर कोई ये चाहता है कि मेरे घर का में जन्म लेने वाला बच्चा भी श्री कृष्ण की तरह ही प्यारा हो, सुंदर हो। तो श्री कृष्ण की इतनी महिमा है। लेकिन जैसे श्री कृष्ण के दिखाते हैं कि जन्म हुआ कारागृह में, कंस के कारागृह में जन्म हुआ, ये हम सभी ने देखा है ना, सीरियल वगैरह में भी दिखाते हैं, हम सबको यही जानकारी है। और इसी तरीके से एक तरफ ये भी कहा जाता है, जैसे शास्त्रों में है, कि पीपल के पत्ते में समुद्र में तैरते हुए श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो ये दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में हैं। तो श्री कृष्ण जिनको हम सभी इतना पूजते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी महिमा है उनकी। कहते हैं कि सतयुग में सबसे पहली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण की महिमा भी है 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सबसे प्योर, सबसे हाईएस्ट स्टेज की महान आत्मा श्री कृष्ण, जिनसे सतयुगी दुनिया की शुरुआत होती है। तो श्री कृष्ण की जो महिमा है 16 कला संपन्न, तो जैसे हम कहते हैं ना, 16 कला का उदाहरण किससे लिया गया हुआ है? जैसे कहते हैं ना 16 आना सच, या ये भी कहते हैं चांद में 16 कला। तो इतनी महिमा है श्री कृष्ण की। बाल रूप में उनको कितना प्यार किया जाता है, इतने उनकी कथाएं हैं, बाल लीलाएं हैं। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से लेके गीता ज्ञान सुनाने तक, अर्जुन को ज्ञान सुनाने तक, सारी बातें जब यदि देखा जाए तो कितनी श्रेष्ठ, कितनी ऊंची महिमा है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण को ये जो जन्म दिखाया कि कारावास में हुआ, तो वास्तव में कारावास का अर्थ बहुत सूक्ष्मतम गहन अर्थ है। कि जैसे दिखाते हैं कि घोर अंधेरा था और उनके पिता वासुदेव और देवकी, तो देव शब्द लगा हुआ है, वासुदेव उसमें भी देव शब्द लगा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही कि देव कुल की महान आत्माओं के द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म देने वाले वासुदेव और देवकी। हम कथाओं के अनुसार ये जानते हैं कि घोर तूफान था और अंधेरा था, और उनको ले जाते हुए टोकरी में इसमें ले जाते हुए दिखाते हैं। तो ये सब कथा क्या है कि किस तरीके से श्री कृष्ण इस वर्तमान समय में, जब कलयुग घोर स्थिति में होता है ना, कहते हैं ना अज्ञानता रूपी घोर अंधकार होता है जब, तब श्री कृष्ण के जन्म के समय बारिश हो रही है, तेज तूफान, माने कि इतनी विपरीत परिस्थितियां, जो कलयुग में विषम परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियों में परमपिता परमात्मा के द्वारा जो श्रेष्ठतम ज्ञान दिया जाता है, उस श्रेष्ठतम ज्ञान के द्वारा ही श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की
मनाई जाती है, तो माने श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो विपरीत परिस्थितियों में हुआ, ये इस कथा का अर्थ है। और ऐसे ही दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते में आए। दूसरी कथा ये है कि समुद्र में पीपल के पत्ते में, पीपल का पत्ता आप सोचिए कि उसमें कोई बच्चा हो सकता है कि लेटा हो सकता है क्या, लेकिन अंगूठा चूसते हुए श्री कृष्ण का बाल रूप उस पीपल के पत्ते में आया। तो वास्तव में इसका अर्थ ये है कि जो पीपल का पत्ता जो चारों तरफ समुद्र है, वो दिखाया है कि जैसे भारत देश जो है, यहीं पर परमात्मा अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण का जन्म यहीं इसी भारत भूमि में होता है। और एक खंड होता है भारत जो है, एक खंड होता है। सारे जो देश हैं वो इस जो विषम परिस्थितियां होती हैं उस स्थिति में वो जब अंतिम समय होता है कलयुग का, तो वो सारे सब एक भाग हो जाता है, भारत में ही सब जुड़ जाते हैं। तो ये आगे चल के ये सारी चीजें देखने को आएंगी। भारत अखंड है, भारत अमर है, और भारत क्योंकि परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का जन्म स्थली है, जहाँ इतनी श्रेष्ठतम 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्णा का जन्म होता है। तो पृथ्वी में जो भारत देश का नक्शा था वो इस तरीके से ही मानचित्र पीपल के पत्ते की तरह ही था। तो ये हर चीज का एक गहरा अर्थ है। तो श्री कृष्ण की याद में उनकी, जैसे कहते हैं कि जन्म अष्टमी मनाई जाती है, तो वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुगी दुनिया में हुआ था। जैसे कलयुग का जब अंत होता है और सतयुग की शुरुआत होती है, तो श्री कृष्ण का जन्म होता है। और 8 जन्म सतयुग में 8 जन्म होते हैं श्री कृष्ण के, इसलिए वो अष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण के लिए ये गायन भी है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माने जब बाल रूप है तो श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए तो श्री कृष्ण गोविंद ना, और उसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो हरे मुरारी। और फिर जब वो गद्दी पे बैठे, क्योंकि कहते हैं ना श्री कृष्ण पहले पहले प्रिंस होते हैं सतयुग की, पहली पहली सतो प्रधान 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब वो गद्दी में बैठते हैं तो वासुदेव कहलाते हैं। तो बोलते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण कहलाते हैं। जब गद्दी पर बैठते हैं, उनका विवाह संपन्न होता है तो नारायण कहलाते हैं। तो इस तरीके से उनकी जन्म से लेके बड़े होने तक की पूरी महिमा है। और तो इस तरीके से जन्माष्टमी मना के हम सभी इतने उमंग उत्साह से श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं और उत्सव मनाते हैं।